साल पहले समर कैंप में किसी ने उसे बेहोश कर दिया था। जब उसे होश आया तो सामने एक गांव की लड़की खड़ी थी जो उसी की उम्र की थी। डरी हुई लड़की ने पूछा कि उसे क्यों अगवा किया, लेकिन उस गांव की लड़की ने ठंडी हंसी दी, दोनों की हथेलियां काटी और उसे कसकर गले लगा लिया। हथेलियां मिलते ही दोनों के जिस्म बदल गए। लड़की कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो गाँव की लड़की उसके जिस्म में उसके माँ बाप के साथ चली गई और असली लड़की हमेशा के लिए पहाड़ों में भुला दी गई। जिंदा रहने के लिए वो पहाड़ के नीचे एक बार में वेट्रेस बन गई। 1 साल बाद पुलिस ने बार पर छापा मारा। कुछ लुटेरे भागते भागते चुराए हुए जेवर मेज पर छोड़ गए। लड़की ने सोचा इस दलदल में पूरी जिंदगी नहीं गुजारनी। उसने उस भगदड़ में वो सारे जेवर उठा लिए। उन्हें बेचकर 1 करोड़ रुपए मिले। लड़की फौरन साउथ कोरिया गई, सर्जरी करवाई और खुद को एक अमीर घराने की बेटी के रूप में पेश करने लगी। 10 साल बाद वो अपने शहर लौटी। उसके माँ बाप उस वक्त नई कंपनी का उद्घाटन कर रहे थे। भीड़ में चमकती हुई शियाओ हुआ को देखकर लड़की के अंदर आग भड़क उठी। 10 साल पहले उस बेशर्म ने उसकी जिंदगी चुरा ली थी। इस बार उसे अपने हाथों से वापस करवाएगी। कुछ दिन बाद लड़की बड़े घराने की बेटी बनकर स्कूल आई। सब उसके पास आकर खुशामद करने लगे, लेकिन शियाओ हुआ ने नाक भौं चढ़ाई। उसे नीचा दिखाने के लिए शियाओ हुआ ने उसे अपनी जन्मदिन पार्टी में बुलाया, लेकिन लड़की ने मुश्किल चेहरा बनाते हुए कहा, कल मेरा भी जन्मदिन है और मैंने पहले से एक क्रूज बुक किया है। स्टार्स भी आ रहे हैं साइन और फोटो के लिए। सहपाठी फौरन पाला बदल गए और लड़की की पार्टी में जाने की जिद करने लगे। शियाओ हुआ गुस्से से जाने लगी तो लड़की ने उसे रोककर कहा, मैंने तुम्हारे लिए खास पेटेक फिलिप की घड़ी तैयार की है, जरूर आओ। यह सुनकर शियाओ हुआ का मन बदल गया। ठीक है, तुम्हारी ऐसी तमन्ना है तो आ जाऊंगी। अगले दिन क्रूज पर सब मौज में थे। शियाओ हुआ के अंदर जलन की आग जल रही थी। आज असली स्टार तो वो होनी चाहिए थी। सही वक्त देकर लड़की ने बटलर से घड़ी मंगवाई। सबने पहचान लिया ये घड़ी लाखों की है। शियाओ हुआ ने बहुत सोचा, फिर घड़ी रख ली। उसके घर में भी कमी नहीं थी, लेकिन माँ बाप ने कभी 10 लाख से महंगी चीज नहीं दिलाई थी। ये घड़ी उसके लिए बेहद लुभावनी थी। 2 घंटे बाद सब विदा हो गए। जब सब चले गए तो लड़की ने बटलर और नौकरों को बुलाया और हर एक को कुछ लाख रुपए थमाए। वो सब उसके किराए के कलाकार थे। वो शानदार घड़ी भी एक दिन के लिए 1 लाख में किराए पर ली थी। सब जाने के बाद लड़की अकेले साइकिल चलाते हुए अपने छोटे से किराए के कमरे में लौट गई। उसने ड्रेस संभाल कर टांगी, फिर फोन खोलकर घड़ी में लगे कैमरे से शियाओ हुआ पर नजर रखने लगी। उधर माँ बाप शियाओ हुआ का इंतजार कर रहे थे। उनके हाथों में एक साधारण केक था। वो केक देखकर शियाओ हुआ के दिमाग में क्रूज पर रखा 8 मंजिला केक घूम गया। 10 साल किसी की जिंदगी चुराने के बाद आज पहली बार शियाओ हुआ को अपनी जिंदगी से नफरत हुई और यह सब लड़की के हिसाब से चल रहा था, क्योंकि एक लालची इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। अगले दिन लड़की यूं ही स्कूल आई तो सब उसे नई कैंपस क्वीन कह रहे थे। रात को किसी ने उसकी तस्वीर फोरम पर डाली थी और वो वायरल हो गई। यह सुनकर शियाओ हुआ के अंदर आग लग गई। इन सालों में कैंपस क्वीन का ताज हमेशा उसी का रहा था, लेकिन 3 दिन में इस लड़की ने सब छीन लिया। तमतमाए शियाओ हुआ को देखकर लड़की के होंठों पर मुस्कान आई। उसकी चाल काम कर रही थी। बस एक आखिरी चिंगारी और काम हो जाएगा। वो आखिरी चिंगारी था कैंपस का सबसे लोकप्रिय लड़का। दोपहर को जब शियाओ हुआ ने उसे गेट पर देखा और खुशी से उसकी तरफ बढ़ी तो वो उसे नजरअंदाज करके सीधे लड़की के पास चला गया। शियाओ हुआ को यकीन नहीं हुआ। जिसे वो सालों से चाहती थी वो भी इस लड़की के पास चला गया। वो पीछे पीछे गई। दोनों हाथ थामे एक बगीचे की तरफ जा रहे थे। अब शियाओ हुआ से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तय किया कि फिर से बॉडी स्वैप सिस्टम इस्तेमाल करेगी। उस शाम स्कूल छूटने के बाद शियाओ हुआ ने रास्ता रोक कर कहा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। लड़की समझ गई कि वो वक्त आ गया। मन में उत्साह दबाते हुए वो उसके साथ बगीचे में गई। शियाओ हुआ ने हथेली काटी और लड़की को कसकर भी